हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर एक मंदिर में हम आज पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम में गौरांग महाप्रभु कैसे प्रचार किए। तो उससे गौरांग महाप्रभु का जन्म वृत्तांत हम लोग सुन रहे हैं, जीवनी। तो कल हम लोग ने सुने थे सभी मनुष्य का जीवन का परम लक्ष्य भागवत प्रेम का स्तर का प्राप्त करना है। तो सबसे पहले गुरु वर्ग और हमारे चारों संप्रदाय के वैष्णव साधु महंत संत सभी लोग जो जहाँ पे जिस अवस्था में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री चैतन्य को अनेक भक्तों ने, जैसे कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर, श्रील लोचन दास ठाकुर, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील कवि कर्णपुर, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने तथा विगत 200 वर्षों में भी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रील ब्योलदेव विद्याभूषण, श्रील समानंद गोस्वामी, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, अंत में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अनेक महान विख्यात विद्वान तथा भक्तों श्री भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ का लिखे हैं। ये ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत तथा मान्य आचार्य द्वारा स्वीकृति अन्य इतिहासों एवं प्रमाणिक साहित्य जैसा शास्त्र पर आधारित है। उनकी रचना अद्वितीय और उनका प्रस्तुतिकरण अतुलनीय और वे सब दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हैं। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अब भी उनसे अनाभिज्ञ हैं, किंतु जब वे साहित्य जो मनुष्य के मुख्य रूप से संस्कृत तथा बांग्ला में है विश्व के सामने प्रकाश में आएगा और जब विचारशील लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा, तब ये रुग्ण संसार भारत के गौरव तथा प्रेम संदेश अप्लावित हो उठेगा। जो आचार्य की गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाले विविध भ्रमक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता के प्राप्ति के व्यर्थ प्रयास में लगा हुआ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों का इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्री वृंदावन दास ठाकुर, श्री चैतन्य भागवत तथा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तक पढ़ेंगे तो उन्हें प्रचुर लाभ पहुंचेगा। भगवान श्री चैतन्य के प्रारंभिक जीवन काल का अत्यंत मनोहारी वर्णन श्री चैतन्य भागवत की रचयिता ने किया है और जहाँ तक उनकी शिक्षाओं का संबंध है वो श्री चैतन्य चरितामृत में भली भांति व्याख्यात है, बहुत व्याख्या के साथ है। आप वे अंग्रेजी भाषा जानते हैं, जानने के लिए हमारे उनका ट्रांसलेट भी कर रखा है। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवनी का अंकन अनेक प्रमुख भक्त तथा समकालीन श्रील मुरारी गुप्त द्वारा किया गया, जो उस समय एक वैद्य था। महाप्रभु का आगे का जीवनी उनके निजी सचिव श्रील दामोदर गोस्वामी या श्री स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया, जो पूरी में भगवान के निरंतर संगी बने रहे। इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु के प्राय समस्त कार्यकलाप का लेखा जोखा रखा और बाद में भगवान श्री चैतन्य संबंधी उपयुक्त जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वे सब श्रील दामोदर गोस्वामी तथा श्रील मुरारी गुप्त के कर्ची यानी डायरी के आधार पर तैयारी किए गए। इस प्रकार श्री भगवान 1407 में फाल्गुन पूर्णिमा के संध्या वेला के समय अवतीर्ण हुए और भागवत दीक्षा से उस संध्या को चंद्रग्रहण था। ग्रहण के समय हिंदू जाति द्वारा सनातन धर्म के द्वारा गंगा नदी में
या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करना। स्नान करने के शुद्ध के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चार करने की प्रथा है। अतएव जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म ग्रहण के समय हुआ, उस समय संपूर्ण भारतवर्ष हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि से गूंज रहे हैं। श्री भगवान की ये 16 नाम अनेक पुराण तथा उपनिषदों में उल्लेखित है और इस युग में तारक ब्रह्म नाम से वर्णित है। शास्त्र के अभिमत है कि यदि श्री भगवान को इन पवित्र नामों को निरापराध भाव से जप कीर्तन किया जाए तो इससे पतित जीवों भाव बंधन से उद्धार हो सकता है। भारत में तथा अन्यत्र श्री भगवान के असंख्य नाम हैं और वे सभी समान रूप से उत्तम हैं, क्योंकि वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक हैं। चूँकि ये 16 नाम इस युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत है, अतः लोगों को इनका लाभ उठाना चाहिए और उन महान आचार्यों के पथ का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने प्रामाणिक शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की है। महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्रग्रहण का एक साथ घटित होना श्री भगवान की विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। ये उद्देश्य था इस कलह के युग में भगवान नाम कीर्तन का महत्व प्रचार करना। इस वर्तमान युग में छोटी छोटी बातों पर भी कलह होने लगती है। अतएव शास्त्र ने इस युग में के लिए अनुभूति के सर्व सामान्य मंच की संस्तुति की है, जो है श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। मनुष्य अपनी अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा श्री भगवान की महिमा का ज्ञान करने हेतु सभाएं कर सकते हैं, और यदि ऐसे सभाएं निरापराध भाव से की जाएं तो ये निश्चित है कि सभी भाग लेने वाले को किसी कठिन विधि का पालन किए बिना ही क्रमशः आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होगा। ऐसे सभाओं में सभी लोग विद्वान तथा मूर्ख, धनी तथा निर्धन, हिंदू तथा मुसलमान, अंग्रेज, भारतीय एवं चंडाल तथा ब्राह्मण दिव्य ध्वनि का सुन सकते हैं और इस प्रकार वे अपने हृदय के दर्पण को भौतिकी सत्संग की धूल की संग रह करके अपने गंदा धूल साफ कर सकते हैं। श्री भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि वो पवित्र भगवान नाम का मनुष्य जाति के लिए सार्वभौमिक धर्मों में सर्वसामान्य मंच के रूप में स्वीकार करे। अर्थात कहा जा सकता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ ही साथ पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ। इसके बाद हम लोग फिर काल सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु के आगे वाणी को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।